हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक आइडियाज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नीरव शाह। एक बार आपको बता दूं कि आपको ये डिस्क्लेमर याद रखना है। ये जो भी मैं व्यू शेयर कर रहा हूँ वो मेरा एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने डिराइव करके रखे। आ, तो बिफोर एक्टिंग एनीथिंग, प्लीज़ 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 डू कंसल्ट विथ योर फ्रेंड्स, फिनेंशियल कंसल्टेंट। आज का बाज़ार जो कल का व्यू था 400 के अबाव, अग्रेसिव ट्रेडर अगर हो तो उसके ओवर, मगर खुला ही कुछ 55 पे, तो अच्छा खासा माहौल बन गया था, इंडिकेशन भी मिल गया था। और फिर 19.85 का लो बना के ऑलमोस्ट 707 का हाई बनाया। जो आप लोगों को याद होगा, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप फॉलो करते हो, तो मैंने बताया था कि 725 तक जा सकता है, क्योंकि वीकली कैंडल थोड़ी डाउन है। तो आपका अभी का ये जो भी मैंने लाइन बना के रखी है, वो जो पहले से मुझे ट्रैक कर रहे हैं उनको पता होगा, ये ब्लू लाइन पहले से वहाँ पे ठहरी हुई सपोर्ट जोन के तौर पे काम करेगी। अब क्या हो सकता है, तो कल का माहौल इनिशियल आवर्स में अगर इसका हाई 707 है तो वो मेंटेन रख रहा है, तो और कुछ अपसाइड देख सकते हो। इसका जो ये रेड कैंडल है, इसका हाई 863 है, तो एक किस्म का रेजिस्टेंस जोन या फिर सप्लाई जोन यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। मतलब कहाँ तक खींचेगा मुझे नहीं पता है, बट येस आई एम कंसिडरिंग इट एज अ सप्लाई जोन। तो यहाँ से लेके ये जो गैप डाउन था, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट है 785 के अराउंड। तो आपका जो भी यहाँ तक सेलिंग बनता है या फिर कुछ भी चेंज हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है बैक टू बैक। ये न्यूट्रल कैंडल्स थी और अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल के आज इनिशिएट किया है, तो शायद माहौल चेंज भी हो सकता है। बट अभी मैं वीकली को फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि डेली पे मैंने बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसा मैं बोल रहा था। बट एट द सेम पॉइंट अब मैं बोल रहा हूँ कि आज ट्यूसडे निकल गया है, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 3 दिन बाकी है। तो अब क्या हो सकता है, तो शायद यहाँ से यू टर्न ले सकता है। लेट्स सी, अगर 700 को भी मेंटेन कर रहा है तो शायद ऊपर की तरफ, क्योंकि आज का सेकंड हाफ एक अच्छा नहीं था। सेकंड हाफ अगर 15 मिनट में कन्वर्ट कर दे तो काफ़ी नीचे आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आया था। बट अगेन, अगर 20 DMA को हम फोकस कर रहे हैं या फिर 20 मूविंग एवरेज को फोकस कर रहे हैं, तो उसने सपोर्ट लिया है, ऐसा मान के चलेंगे। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ से अगर कोई डाउन कंडीशन मिलती है तो मैं डाउन मूव पे अटेंड करूँगा, अदरवाइज़ मेरा बाइंग सिग्नल बरकरार रहेगा। अब जो स्टॉक्स मैंने निकाल के रखे हैं, उसमें से फर्स्ट जो स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक की बात कर लेते हैं पहले। अच्छा खासा मूव है। ये जो दो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, उसका करीबन करीबन ये जो डिमांड जोन था उसको फिर से एक बार रिटेस्ट किया, और फिर से उसने बाइंग जनरेट किया। बैक टू बैक 3 दिनों से एक मेंटेन मूव है। और आज का जो रेजिस्टेंस पार्ट आएगा, रेज, यस, इसको मैं मैग्नेट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे इसका हाई प्रॉपरली पकड़ा जाए और इसका भी हाई प्रॉपरली पकड़ा जाए। गलत है, ओके। तो करीबन करीबन ये अटेम्प्ट कर रहा है इसको क्रॉस करने का, तो एक अच्छा मूव मिल सकता है। वन काइंड ऑफ यहाँ पे डब्ल्यू बन रहा है, तो ये अपर बॉडी अगर बैंड होती है वहाँ पे टच करने का अटेम्प्ट करेगा। उसका जो लेवल है वो करीबन इनिशियल 277 है, तो आज का जो क्लोज़ है वो 270 है। तो इनिशियल टारगेट यहाँ पे, और अगर ये क्रॉस कर लिया 280, तो फिर अच्छा मूव इसमें देखने को मिल सकता है। फिर जो अनदर लार्ज कैप है, VADL, वेदांता। और मेटल सेक्टर जो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ सेटल हो सकता है बैक टू बैक, जहाँ पे ये दिन था जहाँ पे तो थोड़ा सेटल हुआ और थोड़ा स्ट्रांगनेस भी दिखा रहा था। बट कल जो सेशन था, मंडे का सेशन था, उसमें बुरी तरह से वो टूटे थे। तो आज शो है वो उसने लो को मेंटेन किया है। कल का लो था जो 221 के अगेंस्ट में, आज का लो 227 है। और कैंडल टाइप जो भी है डोजी है, तो अगर ये डोजी का
हाई है 243.65, तो अगर 244 निकाल लेता है तो एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये अपने हिसाब से आप पूछ लीजिए। आपका इनिशियल जो है इसका रेजिस्टेंस पार्ट कंसिडर किया जाएगा, 280 के अराउंड है, तो वो 280 को रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये जब टूटा था तो एक ब्रेक डाउन हुआ था, और ये पहला ब्रेक डाउन यहाँ पर था, दूसरा ब्रेक डाउन यहाँ पे था। तो ये जो ब्रेक डाउन पॉइंट होता है वहाँ पे रीटेस्ट करने को एक वापस आ सकता है, और वहाँ से शायद वापस नीचे जा सकता है। फिर तिरुमलाई मलाई केमिकल, मारा बाजू कैंडल बनी है आज, अच्छा मूव बनाया है, और करीबन 3 4 5 दिनों का जो फॉल था वो भी उसने एब्सॉर्ब कर लिया है। तो ये जो ब्रेक डाउन पॉइंट था, ये लो है करीबन 250 का, और ये हाई है 245 का। तो आज का जो क्लोज़ है वो 244.60 है, तो इसके ऊपर निकलता है, ये पॉइंट 250 के ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो करीबन 380 और 300 तक हो सकता है। ये 280 से लेकर 300 तक का मूव हो सकता है। इसका स्टॉप लॉस मैं लो को ही प्रायोरिटी देता हूँ, तो इसका स्टॉप लॉस करीबन 220 के अराउंड बनता है, अगर आपका 244 के आसपास एंट्री होती है। मेरे हिसाब से अगर एंट्री लेनी है तो वेट करना है, और करीबन 228 और 230 के आसपास अगर मिल जाए तो एंट्री लोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत मैनेजेबल रहेगा, क्योंकि 220 का मैंने जो स्टॉप लॉस दिया है वो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा। हाँ, लंबा स्टॉप लॉस अगर किसी को सोचना है तो 190 तक भी सोच सकता है, डिपेंड करेगा आप किस तरह से ट्रेड ले रहे हो। और एक कंफर्म एंड वेरी रिस्की ट्रेड, अगर टेक्निकल्स कुछ बोलते हैं, अगर कंपनी में कुछ अच्छा ही नहीं है, फिर भी कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, कुछ कंपनी में सारी अच्छा है फिर भी स्टॉक टूट रहा है, तो ये सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट होता है। बट अगर कुछ मुझे कोई पूछेगा कि क्या करोगे आप इस स्टॉक में, तो मेरा ब्लाइंड बाय होगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 8 रुपीज़, स्ट्रॉन्ग 7.60 स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे मैं नहीं सोचूंगा, क्योंकि बट यस, रिस्क अगर माने तो 8 रुपीज़ का आज क्लोज है, और 760 का मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, लो इट सेल्फ स्टॉप लॉस कंसिडर कर रहा हूँ। तो 750 अगर थोड़ा 10 पैसा ऊपर नीचे करना हो तो 50 पैसे का स्टॉप लॉस है, उसके सामने रिवॉर्ड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, करीबन करीबन 10-11 रुपये तक का रिवॉर्ड लग रहा है, मतलब 50 पैसे के सामने 3 रुपया मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत मैनेजेबल है और अच्छा है, तो अगर कोई सोचना चाहे तो इसमें सोच सकता है। सो दीज आर द स्टॉक्स जो मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, और अपने फ्रेंड्स को, इंटरेस्टेड फ्रेंड अगर है तो उनको शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।